हमारे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा। हमारे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा। एक दिन इस स्याह समंदर से नूर निकलेगा। नमस्कार किसान मित्रों, मैं राकेश पाटीदार मनासा। आप हम सभी अफीम किसान भाई बड़ी बेसब्री से अफीम नीति 2025-26 का इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई है। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके अफीम नीतियों की घोषणा की है, जिसमें पहले नोटिफिकेशन में परंपरागत रूप से लांसिंग के आधार पर यानी लूनी चीनी के माध्यम से खेती करते हैं उसके लिए नियम, शर्तें, पात्रता और अर्हता का निर्धारण किया है। साथ ही साथ दूसरी पॉलिसी में, दूसरे नोटिफिकेशन में बिना चीरे यानी सीपीएस वाली अफीम नीति की घोषणा की है। दोनों ही पॉलिसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम जो परंपरागत रूप से खेती करते हैं उस पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार ने 4.2 किलोग्राम की जो मार्फिन 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टर की जो मार्फिन औसत देने वाले किसान हैं, ऐसे किसानों को पुनः अफीम नीति 2025-26 में अफीम की खेती के लिए पात्र माना है। साथ ही साथ ऐसे किसान जिन्होंने 2022-23, 23-24 और 24-25 में विभाग की देखरेख में फसल को नष्ट करवाया था यानी अपरूटिंग करवाया था, ऐसे किसान भी अफीम नीति में पात्रता निर्धारित की गई है। साथ ही साथ ऐसे किसान जिन्होंने सीपीएस में 900 किलोग्राम से अधिक डोडा भारत सरकार को सौंपा है, ऐसे किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। उन किसानों को परंपरागत रूप से खेती करते हैं, लांसिंग से उस श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें भी इस परंपरागत लांसिंग वाली खेती जो है लूनी चीनी वाली, उसमें शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी किसानों ने, आप सब किसानों ने जो सुझाव हमें दिए थे उन सब को हमने अफीम सलाहकार समिति की बैठक में रखा है। उन सुझावों पर विभाग ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे यशस्वी सांसद सुधीर गुप्ता जी ने वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्री जी और भारत सरकार के समक्ष बड़ी प्रमुखता के साथ में, बड़ी सजगता के साथ में रखा। और कहीं ना कहीं अफीम किसानों को ये राहत मिली है कि ऐसे किसान जिन्होंने 900 किलोग्राम से अधिक, 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक का डोडा भारत सरकार को सौंपा है, ऐसे किसानों को पुनः परंपरागत रूप से यानी लांसिंग के माध्यम से जो खेती करते हैं उसमें शामिल करने का प्रावधान किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने विगत वर्ष में जो लाइसेंस दिए थे लूनी चीनी वाले, उन किसानों के लिए 5.9 किलोग्राम की औसत अर्हता का निर्धारण किया था। उसे शिथिल करते हुए 4.2 किलोग्राम की औसत देने वाले किसान जिन्हें पात्र माना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ अब हम चर्चा करते हैं सीपीएस वाली अफीम नीति में। सीपीएस वाली अफीम 800 किलोग्राम प्रति हेक्टर के औसत पर डोडा जिन्होंने किसानों ने विभाग को सौंपा था, ऐसे किसान पुनः लाइसेंस के लिए पात्र हैं। और 800 किलोग्राम से कम वाले जो किसान हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए रोकने का नियम हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ विगत वर्ष में 675 किलोग्राम के से कम वाले जो किसान थे, 675 किलोग्राम प्रति हेक्टर के से कम डोडा देने वाले किसान जिन्हें होल्ड पर रखा गया था, ऐसे किसान भी इस पॉलिसी में शामिल करके उन्हें पुनः लाइसेंस दिए गए हैं। साथ ही साथ 95-96 से लगा करके अभी तक जिन किसानों का लाइसेंस एनडीपीएस का एक्ट में रुका हुआ था, एनडीपीएस में दोषी जो थे ऐसे किसानों को लाइसेंस रुका हुआ था, वे 31 जुलाई 2025 से पूर्व दोष मुक्त यानी बरी हो गए हैं। उन्होंने, न्यायालय ने जिन्हें दोष मुक्त कर दिया है, ऐसे किसान भी पुनः लाइसेंस के लिए पात्र हैं। ऐसे किसान जो लूनी चीनी का जिन्हें लाइसेंस मिला था और उनकी औसत 3 किलोग्राम से अधिक और 4.2 किलोग्राम से कम थी, ऐसे किसानों को भी सीपीएस में शामिल किया गया है। साथ ही साथ विगत वर्ष की जो अफीम नीति में 24-25 में जो किसान पात्र थे, किसी कारणवश वो अपना लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए, नामांतरण या किसी कारण से, तो ऐसे किसान भी इस वर्ष के लिए पात्र हैं। साथ ही साथ ऐसे किसानों को बहुत ही फायदा देते हुए भारत सरकार एक अवसर उपलब्ध कराया है कि वे 2025-26 के लिए अफीम लाइसेंस के लिए पात्र हैं। तो हम कह सकते हैं ये अफीम नीति जो आई है, ये कहीं ना कहीं समय पर जो घोषणा हुई है, लगातार मांग हम भी
भारत सरकार से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे यशस्वी सांसद गणों से करते रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि अफीम नीति समय पर आई है। समय पर अफीम किसान की नीति घोषणा हो जाने से किसान को तैयारी में अच्छा समय मिलेगा और किसान समुचित रूप से अच्छी खेती कर पाएगा। मैं आप सभी किसान भाइयों की ओर से भारत सरकार को समय पर अफीम नीति घोषणा करने के लिए, घोषित करने के लिए और किसान हितैषी अफीम नीति घोषित करने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।